जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौर रियल एस्टेट। सलमान मसूद आपसे मुखातिब हूँ। वेलकम अगेन व्यूअर्स। आज DHA मैप स्टडी के सिलसिले में जो हम ब्लॉग्स डिस्कस करेंगे वो सेक्टर ई है प्रिज्म 9 का। प्रिज्म 9 ई ब्लॉक की लोकेशन की बात कर लें तो इसके आलमोस्ट मिडल में आ जाता है। आप वही जो आशियाना वाले रोड से आ जाएं तो जोन 2 के पास ये वाला ई ब्लॉक आ जाता है। ये येलो कटिंग वाला सारा ई ब्लॉक है। यहाँ फिर अगर आप 6 से आ रहे हैं तो टाउन वगैरह से या फेज़ 5 से आएंगे तो बी के साथ भी ये अप्रोच इसको लगती है। ई ब्लॉक के एक तरफ सेक्टर एफ़ है, एक तरफ सेक्टर एम है, एक तरफ इसको भी जिस तरह सेक्टर एम को 2 कमर्शियल लगते हैं इस तरह सेक्टर ई को भी 2 कमर्शियल लगते हैं। मेरे ख्याल से सेक्टर ई को ज़्यादा फ़ायदा होगा कमर्शियल का एडवांटेज का एज़ कम्पेयर टू एम। 19-20 का ही फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको एज ऐसा रहेगा। चलिए हम इसके प्रोस कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। ई ब्लॉक में बेसिकली एक कनाल की कटिंग ही होती है रेजिडेंशियल की। यहाँ पे ई ब्लॉक का जो सबसे बेस्ट पोर्शन जो कंसीडर होता है वो ये 200, 250, 300 से लेकर ये जोन 2 के साथ सेक्टर पार्क के पास है। मेन के ऊपर तो यहाँ पर रेट इस टाइम को 275 की डिमांड पर आपको मिल जाता है प्लॉट। 80 भी डिमांड होती है, 275 तक ट्रांजेक्शन है। जहाँ पर ई ब्लॉक में ये 1 से लेकर 1 वाला थोड़ा कम होगा उससे, क्योंकि कमर्शियल के बहुत पास है। जैसे 7-8 से लेकर ऑनवर्ड 276 जो कमर्शियल है इसमें थे। अगर मेन की बैग की बात कर लें तो यहाँ पर इस टाइम तकरीबन 255 का रेट है ऑल पेड के साथ। और ये काफ़ी लेंस अच्छी हैं। 300 वाली आप कह सकते हैं 278 से ऑनवर्ड 425 तक के प्लॉट काफ़ी अच्छे कंसीडर होते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सेक्टर पार्क भी है, फेसिंग पार्क की अपनी वैल्यू है। उसके अलावा अगर हम इन लेन में चले जाएं तो गांव से जो दूर दूर प्लॉट हैं वो तकरीबन 235-40 के हैं। जो हम गांव के करीब जाते जाएंगे तो ये रेट 98 जो नंबर प्लॉट है या 99 है, ये 75-80 का ही प्लॉट है। जैसे जैसे दूर होते जाएंगे 210 भी रेट होगा, 220 भी होगा, यहाँ पर आके 230-35 का भी हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो 140 से लेकर ऑनवर्ड 190 तक के नंबर हैं, गांव वाले भी 75-80 कहीं प्लॉट हैं। और इसके अलावा जैसे जैसे दूर हो जाते हैं यहाँ पर 2, 5, 10 का भी रेट है, 15 तक भी है। जैसे 190 से 200 वाले 215 तक के ही होंगे। वैसे ये वाली पट्टी भी काफ़ी अच्छी है, 218 से 242 वाली, ये भी 250 वाली पट्टी है। ये भी फेसिंग पार्क वाले प्लॉट अच्छे होंगे। ये 206 से 217 वाले आप भी कह सकते हैं। ये जो मैप पर इतना बड़ा आपको प्रपोज्ड और एग्जिस्टिंग ग्रेवयार्ड है, ये छोटा सा ही होगा, इतना बड़ा ग्रेवयार्ड नहीं है। कल तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कटिंग आ जाएगी, क्योंकि ये अभी यहाँ पर गांव वाला एरिया कम है, या फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ आ जाएगा, या डी का हिस्सा होगा या फिर वो ई का हिस्सा होगा तो आ जाता है। ई ब्लॉक के बाद जो अच्छा पोर्शन जो जोन 2 के साथ ये यहाँ पर 400 से लेकर तकरीबन कोई 590 तक के प्लॉट हैं। ये वाले काफ़ी अच्छे प्लॉट हैं। अदर देन फेसिंग कमर्शियल प्लॉट्स यहाँ पर भी आपको 250 का ही रेट मिलेगा ऑल पेड का। हर एंगल से अच्छे प्लॉट्स हैं, सिमेट्री अच्छी है। उसके बाद इसके यहाँ पर एम ब्लॉक के सामने जो रेट्स हैं यहाँ पर भी 275 डिमांड करते हैं, और 270 तक भी आपको मेन पर प्लॉट मिल सकता है। मेन की बैग पर जो पट्टियाँ कर लें यहाँ पर भी 250 की रेट्स हैं ओवल कम्प्लेक्स के पास है। ये भी बड़ी टॉप लोकेशन की पट्टियाँ हैं। और इसके अलावा जैसे जैसे हम पीछे चले जाएंगे 225 का भी रेट है। ई ब्लॉक में ये 900 वाले एक फेसिंग कमर्शियल छोड़ के अंदर वाली पट्टी यहाँ पर भी 210-15 का ही रेट है। लेकिन हम जैसे जैसे अंदर आते जाएंगे ये एक बाउंड्री वाले प्लॉट जो फेसिंग ये ग्रेवयार्ड, यहाँ पर बहुत ग्रेवयार्ड के सामने 175 के भी हैं। और ये 60 फुट रोड पर भी तकरीबन 190 का ही रेट है। जैसे थोड़ा और नीचे जाएंगे 2 का भी रेट है। इस सेंस में आ जाता है। ई ब्लॉक को एडवांटेज कल ज़रूर हासिल होगा कि एक तो बस एक छोटा सा इसमें ये वाला पोर्शन है
इसकी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं शायद ये उठ जाए, क्योंकि ये पोर्शन छोटा है इस वाला में, तो यहाँ पर प्लॉट्स आ सकते हैं। अगर ये यहाँ पर ई ब्लॉक में ये देव कलां का छोटा सा पोर्शन विलेज का ये अगर ख़त्म हो जाए तो काफ़ी ये भी सेंटर ब्लॉक हो जाएगा। गांव वाले प्लॉट को छोड़ के साथ साथ आप अभी जहाँ मर्ज़ी बाय कर सकते हैं ये, क्योंकि ई ब्लॉक को बस एक गांव का ही एक डिसएडवांटेज, अदरवाइज़ ई ब्लॉक एक अच्छा ब्लॉक है। और अभी इसके रेट्स अगर हम FGHDC के साथ जो इसकी सराउंडिंग में है कंपेयर करें तो काफ़ी मुनासिब है। ई ब्लॉक में एक और चीज़ है कि ई ब्लॉक वह ब्लॉक है जिसमें इसके साथ ज़ोन 3 भी इसको साथ ही लगता है। इसको 3 कमर्शियल ब्लॉक्स कनेक्ट करते हैं, तो वो वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको कमर्शियल मिल जाएगा, चाहे आपका प्लॉट इधर है, चाहे इस साइड पर है, चाहे इस साइड पर है, हर चीज़ कमर्शियल में है। तो ई अभी अंडर वैल्यू या अंडर डॉग है। फ्यूचर में जहाँ पर जब यहाँ पर घर बनेंगे, गांव भी छुप जाएंगे, तो घर बन के तो ये काफ़ी अच्छा गेन करेगा। घर बनाने के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए ई को आप ज़रूर कंसीडर करें, ये एक अच्छा ब्लॉक है। अब हम इसका सेटेलाइट व्यू आपको दिखा देते हैं कि आज तक की डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि ये सेक्टर ई में ये जोन 2 के साथ सेक्टर ई के लेन्स में एज इट इज़ जो उनके पास लैंड है, और काफ़ी हद तक लैंड है, इसमें भी कोई 2-3% एरिया होगा जो अभी तक पॉकेट्स होंगी। जैसे ये पार्क वाला एरिया एक छोटा सा, यहाँ पर इन पट्टियों में एक छोटा सा ये अभी बिल्डिंग बनी हुई है प्राइवेट, ये पट्टी अभी नहीं उठी है, लेकिन बड़ी प्राइम लोकेशन वाले प्लॉट्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर ई ब्लॉक के सारे एरिए में आपको काफ़ी सारी ये जोन 2 के साथ साथ 400-500 वाली नंबरिंग है, ये ओवल कम्प्लेक्स के साथ आपकी नंबरिंग है, ये सारी ही ऑन ग्राउंड डेवलप है। ये ओवल कम्प्लेक्स के साथ ऊपर गाँव के साथ वाला एरिया, यहाँ पर भी मोस्टली रोड्स बनी हुई हैं ई ब्लॉक में। मैंने जैसे बताया 2% एरिया होगा जो अभी तक नहीं हुआ। जो आपको मैप पे नज़र आता है ये जो प्रपोज्ड ग्रेवयार्ड का वाला एरिया, ये वाला एरिया अभी आबादी नहीं है यहाँ पर, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर फ्यूचर में यहाँ पर नई कटिंग आ जाएगी। कब आती है इसमें तो नहीं कुछ मैं कह सकता, 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, लेकिन जब यहाँ पर अब मैं होपफुल हूँ कि ये वाला एरिया DH एक्वायर कर ही लेगा समहाउ, इसमें इसको फ़ायदा। ए वाला ई ब्लॉक का ये पोर्शन डी और ई के दरमियान वाला जो ई पोर्शन है वो तो नहीं जाएगा, लेकिन बाकी काफ़ी चांसेस हैं कि ये वाले चले जाएंगे। ई ब्लॉक में जैसे मैंने प्राइसेस आपको बताया F और G और D से अभी कम है ड्रॉबैक की वजह से, लेकिन अगर हम इसको वाइजली चूज़ करें तो ई ब्लॉक में अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है तो आप जोन 2 के साथ साथ वाली ये ए लेन में आप बाय करें, आपको एक अप्रोच का भी अच्छा मिल जाएगा वाइज। और अगर आपने घर भी बनाना है, क्योंकि अब तो आगे ज़्यादातर ये अगले साल में जब यहाँ पर घर बन जाएंगे तो एंड यूज़र ही रह जाएगा, इन्वेस्टर वाले नहीं रहेंगे ज़्यादातर जो इसको इन्वेस्टमेंट के लिए देखेंगे, क्योंकि उस तरह ग्रोथ डबल तो नहीं होना। ये ओबियसली जो आज 2.5 की चीज़ है आज से 3 साल बाद वो 4 साल बाद 4-4.5 पर चल जाएगी, इससे ऊपर तो नहीं जानी, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए, 5 साल भी लग सकते हैं पोजेशन आने के बाद। तो ई ब्लॉक को आप ज़रूर कंसीडर करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। +922322409967 मेरा मोबाइल नंबर है। अगर कोई आपकी DH फेज़ लाइन प्रिज्म के हवाले से क्वेरी है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।